जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दीप सैनी आपका स्वागत करता हूं एडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन सभी जो अपनी अर्जुना सीरीज थी उसकी क्लासेस कर रहे हैं। उसके अंदर अपनी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन क्लासेस में अपन ने कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ा है और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा है। अपन ने देखा है कि कौन सा कंप्यूटर कब खोजा गया एवं किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा। आज की जो अपनी क्लास है, जो है क्लास नंबर 5, इसके अंदर अपन करने वाले हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी, जो कंप्यूटर 1942 से लेके अभी तक की जो पीढ़ियां हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, किस रूप में उनका अध्ययन किया गया है, इन चीजों को समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशंस। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर की कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी ने जो पीछे के वीडियोस थे अपने, जो पीछे की क्लासेस थी, उसके अंदर आपने देखा था कि अपन ने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सीखा, कंप्यूटर वास्तविकता में होता क्या है। फिर उसके बाद अपन ने सीखा कि कंप्यूटर का परिचय क्या था। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था। तो अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी हैं। जो कंप्यूटर की जो शुरुआत थी आविष्कार से लेके अब तक कंप्यूटर का जो समय है, जो समय का काल है, उसको मुख्य रूप से 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहली पीढ़ी है इसको कहा जाता है प्रथम पीढ़ी। उससे पहले एक लाइन अपन यहां लिखेंगे, कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है अभी तक जो अपना कंप्यूटर का दौर था उसकी कितनी पीढ़ियां खोजी जा चुकी है? 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी है। इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, जिससे आप लाइफ टाइम याद रख पाओगे कि कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी हैं, कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगी। आपको देखना है कंप्यूटर जो शब्द है उसमें वास्तविकता में अक्षर कितने हैं, वर्ण कितने हैं। तो अपन देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपना जो कंप्यूटर शब्द है वो 5 जो अक्षर है उनसे मिलकर बना है। तो इससे आप रिलेट करके याद रख पाओगे कि कंप्यूटर 5 अक्षरों से बना है। अब तक इसकी 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी हैं। उम्मीद करता हूं चीज को आप समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो प्रथम पीढ़ी है वो थी 1942 से लेकर 1942 से लेकर 1955। इसके बाद जो इसकी द्वितीय पीढ़ी थी वो 1955 से लेकर 1956 से लेकर 1964। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3, तृतीय पीढ़ी। तो वो थी 1965 से लेकर 1975। इसके बाद बात आती है नंबर 4 पे, चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन का टाइम था वो था 1976 से लेके 1990। इसके बाद बात करते हैं अपन पंचम पीढ़ी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन, यानी कि 5वीं उसकी पीढ़ी। ये था 1990 से टिल नाउ, यानी कि 1990 से और अब तक कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की? 5वीं पीढ़ी चल रही है।
उम्मीद करता हूं आप इन सन को याद रख पाओगे। इनको याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बताने वाला हूं। आप इनका जो गैप है, इनका जो डिस्टेंस है वो ध्यान रख सकते हो। जो पहली पीढ़ी थी वो 13 ईयर चली थी। कितनी ईयर चली थी? 13 ईयर। फिर उसके बाद में जो सेकंड पीढ़ी थी वो चली थी 8 साल, यानी कि 8 ईयर्स। ध्यान रख पाओगे। इसके बाद में जो नंबर 3 पे जो पीढ़ी थी वो चली थी अपनी 10 ईयर, 10 ईयर। ओके। इसके बाद जो अपनी चतुर्थ पीढ़ी थी वो चली थी कितने ईयर? 4 तो ये हो गए, 10 वो, यानी कि 14, यानी कि 14 ईयर। और इसको तो आपको ध्यान रखने में कोई समस्या होगी नहीं कि 1990 से और अब तक जो पीढ़ी चल रही है उसको पांचवी पीढ़ी कहा गया है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्लाइड को रिपीट करते हैं एक बार कि अब तक कंप्यूटर की कितनी 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी हैं। रिलेट करने के लिए ध्यान रखेंगे कंप्यूटर जो शब्द 5 अक्षरों से मिलकर बना है, ऐसे 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी है। प्रथम जो पीढ़ी थी 1942 से 1955 के बीच में, जो 13 साल चली। उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी आई जो 1956 से लेकर 1964 तक चली, जिस जो 8 ईयर चली। फिर उसके बाद में तृतीय पीढ़ी आई 1965 से 1975, जो 10 साल चली। फिर उसके बाद में चतुर्थ पीढ़ी आई 1976 से 1990, जो 14 साल चली। फिर उसके बाद में पांचवी पीढ़ी आई 1990 से और अब तक जो पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन शुरू करने वाले हैं आज सबसे पहली पीढ़ी को। एक एक करके इन पीढ़ियों को अपन पढ़ेंगे, इनमें देखेंगे कि कंप्यूटर का जो आविष्कार था, कंप्यूटर का जो रूप था, उसमें क्या क्या परिवर्तन पीढ़ियों में आए। वास्तविकता में मैं आपको बता दूं, ये जो पीढ़ियों का जो गैप था, ये जो बांटा गया था, वर्गीकरण था, इसलिए किया गया था कि अध्ययन को सुगम बनाया जा सके, पढ़ने में मुश्किल नहीं हो, इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा पीढ़ियों के थ्रू। तो देखिए अपन शुरू करते हैं आज अपनी प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी और चीज ध्यान रख पाओगे आप कि कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां खोजी जा चुकी है और जो अपन पहली पीढ़ी को आज पढ़ने वाले हैं। पीछे की जो चीजें हैं जिनका रिवीजन आप करते रहें और उनको याद करते रहें। जब अपना अर्जुना सीरीज कंप्लीट होगा तो कंप्यूटर को आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सीख चुके होंगे। अपन शुरू करने वाले हैं अपनी फर्स्ट जनरेशन। यानी कि पहली पीढ़ी। देखो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कंप्यूटर सब्जेक्ट को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। आपको इंग्लिश पे थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी। तो अपन शुरू कर रहे हैं पहली पीढ़ी से, तो है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो मैंने आपको टाइम बताया था वो 1942 से और 1955, यानी कि 1942 से 1955 तक बताया था। इसके बाद देखिए अपन इसके बारे में प्रथम पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स जो रन होते हैं उसके लिए इसके अंदर सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो लाइन लिखेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। देखेंगे लाइन मैंने क्या लिखी कि जो प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट जो जनरेशन थी, उसके जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोग्राम्स को रन करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पूर्व में आपको बताया जा चुका है पंच कार्ड क्या था, एक यंत्र था जो प्रोग्राम्स को रन करने के लिए उपयोग किया गया था। इसके बाद देखेंगे इसके अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो प्रोसेस था डेटा का, उसके लिए इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है कि इस पीढ़ी में डेटा प्रोसेस के लिए, इस पीढ़ी में डेटा प्रोसेस के लिए किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का।
वैक्यूम ट्यूब या फिर इसको वाल्व भी कहा जाता है। यदि आपको वैक्यूम ट्यूब की जगह निर्वात नलिका भी लिखा मिल जाए तो भी वही बात होता है, इसको लिख सकते हैं अपन निर्वात नलिका। इस पीढ़ी में डेटा प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। लाइन को समझेंगे। सबसे पहले अपन कंप्यूटर को चलाते हैं तो अपन सबसे पहले उसमें कोई प्रोग्राम रन करते हैं। क्या रन करते हैं? कोई प्रोग्राम रन करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोग्राम रन करने के लिए जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड का। किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपन ने प्रोग्राम रन किया। अब अपन उसको कोई डेटा इनपुट करेंगे। डेटा इनपुट के बाद में जो वो कंप्यूटर है उस पर प्रोसेस शुरू करेगा, यानी कि कार्य करना शुरू करेगा। तो कार्य करने के लिए उसमें क्या यूज किए गए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। आपको स्पेशली वैक्यूम ट्यूब्स का ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब सब जब भी आएगा तो वो फर्स्ट जनरेशन से संबंधित होगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, जो अभी राजस्थान पुलिस का पेपर 2025 में हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब्स का संबंध किस जनरेशन से है। तो आपको ध्यान रखा है वैक्यूम ट्यूब्स का संबंध फर्स्ट जनरेशन से है। इसके बाद में देखो, इतनी चीज अपन ने सीख ली है कि इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। फिर अपन बात करते हैं कि उसने डेटा अपन ने इनपुट किया, प्रोग्राम रन किया, डेटा को प्रोसेस किया। अब आगे क्या होगा? अब डेटा का संग्रहण होगा। क्या होगा? डेटा का संग्रहण। तो अपन लिखेंगे डेटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम, हिंदी में कहेंगे चुंबकीय ड्रम। ड्रम का उपयोग हुआ। लाइन को ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें डेटा का संग्रहण है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम यानी कि चुंबकीय ड्रम का उपयोग हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेस हुआ डेटा, जो डेटा स्टोर हुआ तो ये किस भाषा में हुआ था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, मैंने जो फर्स्ट जनरेशन लिख रखा है हिंदी में लिख रखा है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता था? क्या मैं बोलूंगा वो कंप्यूटर समझ सकता था? तो उस समय जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में, तो इस पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो कौन सी थी? मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा, या फिर मैं कह सकता हूं मशीनी भाषा। क्या कह सकता हूं? मशीनी भाषा। उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। एक बार वापस से स्लाइड को रिकॉल करते हैं और चीजों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू कर हैं फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी जो थी 1942 से 1955 तक थी। इसके अंदर प्रथम जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें प्रोग्राम्स को रन करने के लिए अपने को ध्यान रखना है पंच कार्ड का उपयोग किया गया है। इसके बाद इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि वॉल्व या फिर निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया गया था। इसके बाद डेटा का जो संग्रहण था, डेटा को जो स्टोर किया गया था वो कहां पे किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रख सकते हो कि मेमोरी होती है वास्तविकता में। ये मैग्नेटिक ड्रम था, वो मेमोरी का एक रूप था जिसके अंदर डेटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इसके आगे बढ़ते हैं। इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग जो भाषा थी आपको विशेष ध्यान रखनी है, या तो कहेंगे निम्न स्तरीय लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, या फिर अपन इसको कह सकते हैं मशीनरी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कई चीजें, कोई तथ्य अपने को जानने हैं। फर्स्ट लाइन को आप उतार चुके होंगे। अपन जनरेशन को उस हिसाब से पढ़ने वाले हैं कि आपको दोबारा कभी जनरेशन के बारे में सोचना या फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस स्तर पे आपको याद हो जाएंगी चीजें। अपन ने पढ़ लिया प्रोग्रामिंग भाषा। अब इसके आगे अपन बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की।
कि कितनी स्पीड से डेटा का कैलकुलेशन कर सकती थी, कितनी स्पीड से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है 10⁻³ यानी कि मिली सेकेंड। इसको यदि मैं लिखूं बटा के रूप में तो 1/1000 इतनी जो थी इसकी स्पीड नापी गई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या समस्याएं थी। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो अधिक स्थान घेरते थे। तथा अत्यधिक विद्युत खपत, यानी कि बिजली की बहुत ज्यादा खपत करते थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे। आकार में बड़े थे, आकार में बड़े होने के कारण नॉन पोर्टेबल थे। नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है गैर स्थानांतरणीय योग्य, यानी कि जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता। सीधी सी बात है, बहुत बड़े आकार में होंगे, बहुत बड़ा स्थान घेरते होंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको नहीं ले जाया जा सकता। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो लगभग एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। तो बड़े होने के कारण नॉन पोर्टेबल, यानी कि गैर स्थानांतरित थे। ध्यान रख लेंगे ये बात। बस फर्स्ट जनरेशन आपकी कंप्लीट होती है। इसके अंदर जो कि इसके उदाहरण थे, तो फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर आपको ध्यान रख लेने हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो, आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है। आपने देखा था कि जो एनियक था, इसके बाद में बात करें, एनियक के बाद में यूनिवैक, इसके बाद में बात करें एडसेक, इसके बाद में बात करें एडवैक, इसके बाद में बात करें अपन क्या, मार्क 1। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो एनीवैक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक और मार्क 1, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ पे आपकी फर्स्ट पीढ़ी है जो कंप्लीट होती है। एक बार रिवाइज करेंगे अपन की प्रथम पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी थी 1942 से 55 तक थी। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो इसकी स्पीड थी वो 10⁻³ यानी कि 1 मिली सेकेंड थी, मिली सेकेंड में यह गणनाएं कर सकता था। इसके बाद अधिक स्थान घेरते थे, ये उसकी समस्याएं थी, उसमें कमियां थी। अत्यधिक विद्युत खपत होती थी इनके अंदर, बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे एवं नॉन पोर्टेबल थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है इनके एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे, एनियक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक एंड मार्क 1। उम्मीद करते हैं फर्स्ट जनरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन पे अपन बात करते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चले और चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे लिखते चले, क्योंकि जब क्लासेज खत्म हो चुकी होंगी, अर्जुना सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आपके पास में नोट्स से बहुत सुरक्षित रहेंगे, जीवन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। कंप्यूटर आपको जहां भी जिस भी एग्जाम में पढ़ोगे वहां पे आपको इन नोट्सों में क्वेश्चन मिलेंगे। इस चीज को आपको पूर्णतः विश्वास कर सकते हो आप। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे, सेकंड जनरेशन। आप फर्स्ट जनरेशन समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो आपके लिए सेकंड जनरेशन सीखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होने वाला है। सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी।
दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक थी? 1956 से लेकर 1964। कितने ईयर चली थी ये? 8 ईयर्स। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद में सेकंड जनरेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डेटा जो था, डेटा प्रोसेस के लिए बताओ, फर्स्ट जनरेशन थी उसमें डेटा प्रोसेस के लिए क्या उपयोग किया गया था? मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर डेटा जो प्रोसेस था उसके लिए किसका उपयोग किया गया था? उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था। तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान किसने ले लिया था? ट्रांजिस्टर ने। तो आपको ध्यान रखना है डेटा प्रोसेस के लिए वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ध्यान रखेंगे, पहली लाइन को समझते हैं कि डेटा प्रोसेस के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पुट होता है कि ट्रांजिस्टर का जो संबंध है वो कौन सी जनरेशन से। आपको ध्यान रखना है जब भी बात करें ट्रांजिस्टर की, किसकी? ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर का जो संबंध है ना वो जनरेशन सेकंड से है। अब ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखने की छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रांजिस्टर में टे जो है वो टी से बनता है और टी आता है अंग्रेजी में 20 नंबर पे। कहां पे आता है? 20 नंबर पे। तो 20 जनरेशन तब तक खोजी नहीं गई है, तो आप 20 से ध्यान रख लेंगे दूसरी जनरेशन। क्या ध्यान रख लेंगे? दूसरी जनरेशन। उम्मीद करते हैं आप इसको याद रख पाएंगे, ट्रिक को थोड़ा समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर जो मेमो डेटा को स्टोर करने के लिए इस पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया। चुंबकीय टेप या फिर कोर का उपयोग किया गया। सर आपने फर्स्ट जनरेशन में भी यही बताया था। नहीं, मैंने फर्स्ट जनरेशन में आपको चुंबकीय टेप ना बता के चुंबकीय ड्रम बताया था। दोनों चीजों में डिफरेंस करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर चुंबकीय ड्रम यूज किया गया था और यहाँ पे यूज किया गया चुंबकीय टेप। दोनों अलग अलग चीज होती है, मैग्नेटिक टेप। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसकी जो भाषा थी। तो दूसरी पीढ़ी में जो भाषा उपयोग की गई थी, प्रोग्रामिंग भाषा। सेकेंड जनरेशन के लिए वो आपको ध्यान रख लेनी है असेंबली। क्या ध्यान रख लेनी है? असेंबली भाषा। इसके अलावा कोबोल, इसके अलावा फोर्टोन। ये तीन लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है सेकंड जनरेशन के लिए। एक तो असेंबली, एक कोबोल और एक फोर्टोन। ये जो तीनों लैंग्वेज थी ये सेकंड जनरेशन में उपयोग की गई। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज की गई थी? फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो एक मशीनी भाषा थी, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज थी। डिफरेंस कर पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड जनरेशन की ओर। सेकंड जनरेशन की जो स्पीड थी वो थी 10⁻⁻⁶, यानी कि माइक्रो सेकंड। यदि आप इसको भिन्न के रूप में लिखें तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चीजों को रिपीट करते हैं एक बार की। दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक 8 साल तक चलती है। इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब था उसकी जगह क्या उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसके बाद बात करते हैं इस पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए चुंबकीय टेप या कोर का उपयोग किया गया। प्रोग्रामिंग भाषा असेंबली थी। कौन सी भाषा थी? असेंबली, कोबोल और फोर्टून। तीन लैंग्वेज ध्यान रखनी है। इसकी जो स्पीड थी वो 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड थी। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चीजों को। एक चीज बीच में जो फर्स्ट जनरेशन उसमें अपनी छूट गई है उसको लास्ट में मैं आपको ऐड करवा दूंगा। जो सेकंड जनरेशन थी उसमें आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि सेकंड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था और फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ध्यान रख लेना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेकंड जनरेशन का पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन का मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। तो सेकंड जनरेशन जो था, सेकंड जनरेशन के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड, एक तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया गया था। ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको फर्स्ट जनरेशन में भी यूज किया गया था, इस बात को आप ध्यान रख लेना। और सेकंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अलावा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या क्या ध्यान रखोगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका फर्स्ट जनरेशन में भी उपयोग किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन के आपके नोट्स है उसके अंदर आप इस चीज को ऐड कर लेंगे, छूट रही थी। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के बारे में इसके जो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं वो आपको देख लेने हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर, एक तो ध्यान रखने ना है आपको एटलस, दूसरा ध्यान रख लेना है हनीवेल। दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूछे ही पूछे जाते हैं यदि आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। आपको पूछेगा एटलस जो कंप्यूटर था वो कौन सी जनरेशन का था, तो आपको बता देना है एटलस जो कंप्यूटर था वो सेकंड जनरेशन का है। हनीवेल जो कंप्यूटर था वो कौन सी सेकंड जनरेशन का है। इसके अलावा आपको ध्यान रख लेना है सीडीसी, एक इसके अलावा ध्यान रख लेना है आपको IBM 1401, एक ध्यान रख लेना है IBM 700, एक ध्यान रख लेना है IBM 7000। ये इस पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर थे। यहां तक अपनी दो जनरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे कि दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक, इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर थे वो एटलस, हनीवेल, सीडीसी, IBM 1401, IBM 700, IBM 7000, ये कंप्यूटर थे। आज अपने इस क्लास को यहीं तक रखने वाले हैं, सेकंड जनरेशन तक। इसके आगे अपन जो अपनी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन बच गया उनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए आपका क्लास का क्वेश्चन ये रहेगा कि IBM की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। धन्यवाद, आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जाओं के साथ, नई चीजों के साथ।